नमस्कार, AB स्टार न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं कमर आलम। 2022 के चुनाव का जुगल फूंक चुका है, जिसको लेकर सारी राजनीतिक पार्टियां जो अपने अपने मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रही है। अब इस सरकार के 5 साल पूरे होने के बाद कौन कौन सा विकास कराया, विकास के बारे में जानने के लिए हम यूपी के कानपुर में खड़े हैं। आइए यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि आपकी किसको वोट देंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है ईश कुमार अरोड़ा। अच्छा, अभी किसकी सरकार बनाई, किसको वोट देंगे? भाई देखिए, हमारे योगी जी ने बहुत विकास किया है, हर जगह किया है, पूरे यूपी में किया है। तो अब की उनकी सरकार बनेगी और पूर्ण बहुमत से बनेगी। आप क्या कहना चाहते हैं? ब्रजेश कुमार मेरा नाम है, पूछिए आप। किसकी सरकार बनाना चाहते हैं? आपकी किसी सरकार होगी? सरकार बीजेपी की थी और बीजेपी की ही बनेगी, पूर्ण बहुमत से 300 प्लस। क्यों अभी सपा भी दावेदारी कर रही है? दावेदारी तो कर रहे हैं, लेकिन सरकार नहीं बना पाएंगे। आपका क्या कहना है इस पे? मेरा नाम राजेश चंदेल है। सरकार दोबारा योगी जी की बनेगी। उन्होंने जो कार्य किए हैं, कार्य सबको सामने दिख रहा है, कोई छुपाई बात नहीं। आप लोग जानते होंगे, हमारे बगल मेट्रो दे दिया है और कई चीज प्लान लाए हैं जो कि व्यापार के लिए, हर चीज के लिए अच्छा है। और दूसरा, व्यापारी जो आज के लिए सुरक्षित हो चुका है, कि गुंडे जेल में है, व्यापारी सुरक्षित हैं। इसलिए हम लोग योगी गवर्नमेंट बनाएंगे। अभी और पार्टियां भी जो है वो मैदान में है और कोई मैदान, आप लोग खुद सर्वे दिखा रहे हैं, कोई मैदान को है, किसी प्रकार कोई मैदान नहीं है। सिर्फ सरकार योगी जी बननी है और हर प्रकार से बनेगी। कहीं ना कहीं कांग्रेस की कमियां, सपा जो है इनकी कमियां, सपा अपनी कमियां पहले छुपा रही है, निकाल नहीं, अपनी कमियां छुपा रही है। इनकी कोई कमियां नहीं है, ना कोई भ्रष्टाचार आरोप है, ना कोई गुंडे है, ना कोई माफिया है। बताए कोई काम ऐसा किया उन्होंने? इसलिए सरकार योगी जी हम लोग चाहेंगे दोबारा बने, हम लोग बनाएंगे। आपका क्या कहना है? हमारा नाम शंकर राव है। आपकी सरकार किसके? भैया बीजेपी से अच्छा कोई नहीं है। आप 5 साल का शासनकाल इनको कंपेयर कर लीजिए, उनको कंपेयर लीजिए, कंपेरिजन में देखेंगे गुंडागर्दी। ये कहते 300 बत्ती फ्री देंगे। 2000 से जब से खड़े हैं कितनी बत्ती मिली है? 300 यूनिट का फ्री चार्ज देंगे। अगर जी आ जाएंगे तो वैसे ही बत्ती नहीं मिलती थी, अंधेरे में वैसे रहो, महीने के बाद 300 माफ हो गई और जो कुछ बची होगी वो देंगे। मेरी समझ में योगी से बेस्ट कोई नहीं है। सबसे पहला नंबर गुंडागर्दी, विकास हुआ वो अलग है, गुंडागर्दी औरतें, लड़की, माँ, बहन। दूसरी चीज इज्जत, यूपी की इज्जत। सपा की सरकार में महाराष्ट्र में जाइए, आ गए यूपी के गुंडे, बेंगलोर में ये यूपी के गुंडे आ गए। आप जाइए, आपकी सरकार कौन सी है? योगी जी के राज्य से आ रहे हैं। आदमी शरीफ है। हमारी इमेज पूरे भारत में, यूपी की इमेज जो है योगी जी ने मेंटेन करके रखी है। ये सबसे प्लस पॉइंट है। इसके अलावा जो विकास है नहीं भी किया सब अच्छा उनका हुआ है। हमारी समझ में योगी इज द बेस्ट बंदा। उसके आगे पीछे कोई है नहीं। उसको देश पहले, राज्य पहले, ये है। हमारा नाम विनोद कुमार गुप्ता है और हम तो योगी जी की सरकार बनाएंगे और सभी पूर्ण बहुमत से बनेगी। क्यों और पार्टियां भी हैं? अरे वो सही, हमारे हिसाब से काम उसने अच्छा किया, हम उसे बनाएंगे, उसी वोट देंगे। क्या क्या विकास कराए हैं? अरे ये मेट्रो है, मंदिर का मामला है, हाईवे, रोड सब अच्छा है। हम लोग सुरक्षित हैं, सबसे बड़ी बात ये, हम लोग बहुत सुरक्षित हैं। बस कोई डर भय नहीं है, भय मुक्त मतलब सरकार ये फिर दोबारा बनेगी पूर्ण बहुमत से। आपका क्या कहना है इस पे? आपका क्या कहना है सरकार? सरकार ये सही है, उसमें से हर चीज़ मतलब हर चीज़ अच्छाई है, कोई बुराई नहीं है। इसके अलावा और कोई सरकार इसमें आ ही नहीं सकती है। भाजपा ही आनी है और भाजपा ही आएगी। क्यों आएगी ये सरकार? क्यों आएगी? ये इसलिए आएगी कि इसके काम सही और शुद्ध हैं। जो काम अगर वादे करते हैं वो पूरी करती है। और दूसरी बात, जो काम अगर गुंडैती होती है वो उसको हटा फेंक देती कूड़े कबाड़ के नाम। आपकी वोट किसको देंगे? भाजपा। आपका क्या कहना है इस पे? हम तो बता तो चुके हैं, किसको वोट देंगे? हैं भाजपा को। भाजपा को। क्यों भाजपा को वोट देंगे? भाई इन्होंने विकास किया, सब कुछ किया है और जितने भी गुंडे माफिया थे सबका प्लान हो चुका है। तो इनके आने से ये रहेगा कि जनता सुरक्षित रहेगी यूपी की पूरी। हर आदमी अपना, कोई दिक्कत नहीं रहेगी किसी को, और सब कुछ पूरा विकास देख रहे हैं पूरे यूपी का, अच्छा चल रहा है। तो इसीलिए जो है कि भाजपा की सरकार थी और यही रहेगी, यही आएगी। देखा आपने यहाँ पे लोगों का कहना है जो कि काफ़ी विकास कराया और सरकार में, और कहीं ना कहीं लोगों का ये भी कहना है। मेरे साथ कुछ और लोग जुड़े हैं, उनसे ही बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? सौरभ पटेल। अच्छा, आपकी किसको, अखिलेश या मोदी?
पूरा देश देगा मोदी को। क्यों देगा? क्यों देगा? आदमी को दिख रहा है उसका कार्य, इसलिए देगा। नहीं, और भी दावे कर रहे हैं और अपनी अपनी पार्टी जो है अब दावे तो ओवैसी जी भी कर रहे हैं, तो क्या मुख्यमंत्री बन जाएंगे? क्या ओवैसी भी दावेदारी करे तो मुख्यमंत्री तो बन नहीं जाएंगे। आपकी सरकार में क्या क्या विकास हुआ है? सरकार में देखिए जो वादे थे वो वादे पूरे हुए 5 साल में, और थोड़ा वक्त लगता है। अभी 5 साल हम लोग और देगी जनता उनको, तो जो काम अधूरे पड़े वो भी पूरे होंगे। और अखिलेश यादव जी ने बोला कि बिजली फ्री, जब उनकी सरकार में बिजली नहीं आती है, 300 यूनिट फ्री कर उसको जेब में लेके घूमेंगे क्या? यूनिट, आप बताइए, यूनिट जेब में तो लग के घूमेंगे नहीं। जब बिजली नहीं आएगी तो यूनिट क्या करेंगे? तो इसलिए हर हर मोदी, घर घर मोदी, जय योगी, जय जय श्री। आइए हम बातचीत करते हैं जो आपकी चुनाव है, अभी कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हैं, आइए इनसे बातचीत करते हैं कि आपकी वोट किसको देंगे। क्या नाम है माता जी आपका? मुन्नी जायसवाल। आपकी वोट किसको देंगे? हम साइकिल को देंगे। क्यों साइकिल में देंगी? साइकिल को ये देंगे कि हमने ये क्या, हम लोग की 1000 की पेंशन मिल रही है और परेशानी हो रही है। 1000 में क्या होता है? वो भी मील की है। हाँ, मील की ना होती तो कहीं जाती। तो हम लोग को बहुत परेशानी है। हाँ, एक एक रोटी का आदमी परेशान है। हाँ, मतलब क्या सुख उठा रहे हैं? हाँ, कमाना खाना दुश्वार है। मतलब मशीन लगवाओ तब जाके तुम गल्ला दो। हाँ, और हम लोग बीमार आदमी कहाँ से लगवा सकते हैं? क्या कर सकते हैं बताओ? हाँ, यही परेशानियाँ हैं हम लोग को। जे कल का यहाँ कहिए कि दुकान हटाओ, कुछ भी कहिए कह सकते हैं। जे ये परेशानियाँ हैं। नहीं, सरकार ने नई नई योजनाएं निकाली हैं और कहीं ना कहीं सरकार ने विकास भी कराया। तो क्या सरकार को की नहीं कहेंगे और सिर्फ सपा को देंगे? क्यों सपा को देंगे? बसपा भी तो और पार्टियां भी तो। वो बात ठीक है, मगर क्या जो हमको तकलीफ नजर आई आज, जो कभी नहीं हुआ वो आज हो रहा है। आज इसलिए हम उन साइकिल को देना चाहते हैं। आपका क्या कहना है आपकी सरकार की? हमारा ये कहना है कि इस समय जो बीजेपी पार्टी है वो सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छा काम कर रही है, और यदि पुरानी पेंशन लागू कर दें तो इसकी और अच्छी सरकार चलेगी। यही आपकी नया चेहरा कौन सा लाएंगे? आपकी दोबारा वही सरकार रहेगी, नई सरकार? अब नया चेहरा तो यही है, जैसे अभी हमने बतलाया कि वर्तमान समय में जो अभी बीजेपी सरकार जो चल रही है वो हम लोग के हितों में जो कार्य करेगी हम उन्हीं को फिर चुनेंगे। तो आपकी बीजेपी को फिर वोट देंगे? जी हाँ। आपका क्या कहना है? आपकी किसी सपा या सपा? क्यों सपा? क्यों? क्योंकि इसकी जो पिछली सरकार थी उसमें बहुत आराम थी हम लोगों को, इसमें जो है हम लोगों को बहुत तकलीफ। क्यों? मतलब ये तो दावे कर रही है, मगर कहीं ना कहीं कुछ किया है बीजेपी ने। हाँ, तो क्या काम तो किया है, लेकिन जात पात बहुत इसके अंदर है। हाँ, इसकी वजह से जो है हमारा मंशा, काम तो इसके सही है, लेकिन अगर जात वाला मामला ना हो, धर्म दूसरे वाला, ये अपने हिसाब से चलते, जो है नेता का काम वो करें। धर्म के मामले में घुसते हैं वो हमारी नहीं सुनना है। बस इंसानियत के नाम, बस इंसानियत। आपका क्या कहना है? आपकी किसको वोट देंगे? आपकी सपा को। क्यों सपा को देंगे? सपा को इसलिए देंगे क्योंकि ये सरकार जब से आई है इसने रोजी रोजगार सबका छीन लिया, बस यही बात है। इस वजह से सरकार को बदलना है। कांग्रेस भी तो मैदान में है और आम आदमी भी है। नहीं, सब सपा काम सही करती है। देखा आपने कि यहाँ का लोगों रहना है कि कहीं ना कहीं कुछ समर्थन है और कुछ लोगों का है, मगर कहीं ना कहीं माना जाए अभी चुनाव के बाद ही। ये हमारे साथ कुछ महिलाएं जुड़ी हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि आपकी वोट किसको देंगे। क्या नाम है माता जी आपका? सीमा। आपकी वोट किसको देंगे? दूसरी सरकार को देंगे। कौन दूसरी सरकार? साइकिल में देंगे। क्यों साइकिल को देंगी? बीजेपी भी कई काम किए हैं बीजेपी ने। हाँ, तो अब साइकिल को देंगे और पार्टियां भी हैं मैदान में। नहीं, कोई पार्टी नहीं भाई साहब। भाई सब दे देंगे। काम कर नहीं है कोई काम नहीं करे। लड़के जो हैं इससे बेरोजगार बैठे हैं। अब कोई काम नहीं करे, 5 साल हो गया कोई काम नहीं हुआ। हाँ, अब हम उनको देंगे साइकिल को।
हाँ जो हमारा काम करेंगे उनको देंगे। हमारे जो दुख में खड़ा होगा बस बच्चे जो लगे 10-10 साल से वो भी हटा दिए गए भैया, बैंक से लगे थे वो सब 4 साल का एक में कर देते। तो बताओ बच्चे सरकार ने तो पूरा काम ही ठेकेदारी के पर दे दिए, पूरा प्राइवेट निजीकरण कर दिया है। सरकार अब हर व्यक्ति को बदलाव चाहिए, बदलाव होना बहुत जरूरी है। उसे 5 साल हमने पूरा इस वजह से दिए कि हम चाहते थे कि अब नया बदलाव आएगा, कुछ परिवर्तन होगा, लेकिन वो परिवर्तन नहीं, वो पतन हो गया। और ये पतन में शायद आगे और भी जाए, इसलिए हम लोग बदलाव करेंगे। अब बदलाव चाहते हैं हम। आप क्या चाहती हैं? जो मेरे भैया कह रहे हैं वो हम भी करेंगे। हाँ, राशन जाओ नहीं मिलता है। आपकी सरकार किसकी बनाना चाहिए? किसकी सरकार बनाना चाहिए? अच्छी सरकार आना चाहिए, बढ़िया जो भी हो बदलाव। आप क्या कहना चाहते हैं? अरे हम तो ये चाहते हैं भैया कि जो हमारी सरकार हमारे सामने है वो हमारी सरकार है। जो विधायक हमारे संसद विधायक आए, और ये तो विधायक भाजपा वाले दिखाई नहीं देते हैं, चाहे परिषद हो या संसद हो, और यह विधायिका वो कभी शकल ही नहीं दिखाते यहाँ बड़े भाई। फिर रोजी रोजगार हमारे लड़के बैंक में पता चले बैंक विलय कर रहे हैं, ये सबको बेरोजगार कर रही है सरकार। जब गए हड़ है, और ये सरकार जब हाथ को जोड़ के नमस्ते कर रहे हैं। तो आपकी किसी सरकार बनाएंगे? अब की हम सरकार सपा की बनाएंगे। जो आपका क्या कहना है? आपकी सरकार किसकी बनाएंगे? बीजेपी। आप किसको वोट देंगे? बीजेपी। क्यों बीजेपी को देंगे? सपा भी तो है दावेदारी। नहीं, मेरे लिए खास है ना बीजेपी। हिंदू धर्म और पार्टी है मैदान में। हाँ। तो सपा क्यों देंगे आप? कांग्रेस को भी है और पार्टी भी है। अयोध्या मंदिर बनवा दिया उन्होंने इतना अच्छा काम करा। मेरे लिए ये गर्व का काम है। कानपुर में मेट्रो चलवा दिया। ये हमारे बीजेपी से अच्छी कोई सरकार नहीं है, बीजेपी है। युवा क्या नाम है नौकरी को लेके कोई सरकार नहीं है? हमको नौकरी उनसे नहीं चाहिए, उनसे नौकरी नहीं चाहिए। बस वो हिंदू के लिए हैं, हम उनके लिए गर्व से कहते हैं बीजेपी आएगी। आप क्या कहना चाहते हैं आपकी सरकार? देखिए, हिंदू मुस्लिम अगर बीजेपी 2 मुद्दा छोड़ दे, मंदिर और हिंदू मुस्लिम, तो इनको 10 सीट में जीतना बहुत मुश्किल है पूरे प्रदेश में। केवल हिंदू और मुस्लिम में चुनाव नहीं होना है, और ना ही हिंदू मुस्लिम को भी चुनाव होना चाहिए। और हमारे यहाँ जो है, जब भी आप किसी से पूछे हिंदू मुस्लिम, ये जब तक अभी 700 सालों में जब तक अंग्रेजों ने राज किया, हिंदू खतरे में नहीं आया। 70 साल कांग्रेस ने राज किया, हिंदू खतरे में नहीं आया। 7 साल इन्होंने राज कर लिया, हिंदू खतरे में आ गया। और केवल भड़काना और कुछ नहीं है, ये चुनाव नहीं है। योगी जी कहते हैं कि बड़े अभी विकास कराया, काफी विकास कराया। विकास के बारे में आप क्या कहेंगे? योगी से खाली 5 काम पूछ लिए, बता देंगे, हम मान जाएंगे 5 काम करा दिए इन्होंने। क्या 5 काम? कोई उनसे पूछ लीजिए, हमको नहीं लगता उन्होंने काम कराया है। वो कह रहे हैं तो उनको पूछ लो 5 काम कौन से, आप बता दीजिए। भाई मेट्रो अखिलेश यादव ने चलाई, मेट्रो अखिलेश जी ने चलाई। और सड़कें आज गड्ढा मुक्त हो रही हैं। चुनाव के 1 महीना पहले राशन दिया जा रहा है केवल 1 महीने के लिए। हम 5 साल देंगे, मतलब अखिलेश जी 5 साल बांटेंगे, ये 1 महीना बांट रहे हैं। सड़क 1 महीना पहले बनवाई आपने। भाई 5 साल कहाँ रहे आप? ना तो सड़कों पर ध्यान दिया, ना राशन पे ध्यान दिया, ना गरीबों पर ध्यान दिया, ना लोगों पर ध्यान दिया, नौकरियों पर ध्यान दिया। बेरोजगार अलग टहल रहा है। केवल मंदिर हिंदू मुस्लिम करते रहे आप। हिंदू मुस्लिम चुनाव नहीं होता मेरे भाई। विकास करिए, विकास का काम करिए। ये विकास हुआ है। क्या विकास? ये आप देखिए, ये विकास हुआ है कि कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र में समाजवादी प्रत्याशी सतीश निगम जी को बदनाम करा जा रहा है फालतू में। एक भैरव घाट में कल एक हत्या हो गई थी, जिसमें कोई विपिन निगम है, जिनको जबरदस्ती सतीश कुमार निगम जी के साथ नाम जोड़ के उनको बदनाम करा जा रहा है कि वो चुनाव किसी तरह उनको दबाया जा रहा है चुनाव में उनके। किसको वोट देंगे? किसके नया चेहरा सामने लाएंगे? कौन किसका मुख्यमंत्री? सतीश कुमार निगम जी को वोट देंगे और अखिलेश यादव जी की सरकार बनवाएंगे। क्यों? और पार्टी भी है, कांग्रेस भी है, और पार्टी अखिलेश यादव ने विकास किया है। अखिलेश यादव विकास पे काम करते हैं। नेता ये बताइए कि आपकी किसको वोट देंगे, किसकी सरकार बनाएंगे, नया चेहरा कौन सा लेंगे? मोदी जी ने एक बार बड़ी दमदारी से कही थी कि सबका साथ सबका विनाश। उन्होंने विनाश किया है। योगी हो या मोदी, ये विनाश करने का काम कर रहे हैं। आज यहाँ पर कल्याणपुर विधानसभा में
सतीश निगम ने जिस तरीके से हर वर्ग में विकास का काम किया था और विकास वाकई में चाहे आधी रात की जरूरत पड़े किसी मजलूम को तो उसने तुरंत फोन उठाकर उसको रिंग बैक किया। और यहाँ पे तमाम मंत्री रहे, तमाम लोग रहे, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कोई विकास का दूर दराज से भी उसका कोई लेना देना हो। योगी जी बड़े दावे कर रहे हैं विकास को लेकर, आप विकास के बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, योगी जी ने विकास किया, मोदी जी ने विकास किया, दलितों और पिछड़ों के रिजर्वेशन को खत्म कर दिया, एक विकास हो गया। उन्होंने कहा रेलवे प्राइवेट कर दी, डिफेंस जितने कल कारखाने उसको प्राइवेट कर दिया। यहाँ पर अब किसी को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, चाहे वो किसी वर्ग का आदमी हो। और एक और काम बड़ा किया योगी जी ने। योगी जी ने काम किया कि जो पहले हमारा वाल्मीकि समाज का व्यक्ति, उसको पहले 45,000 रुपए मिलते थे, फिर उसको संविदा में आए तो 15,000 रुपए मिले। अब संविदा से उन्होंने डेली वेजेस कर दिया तो उनको 7,000, ठेकेदारी में उनको 7,000, यानी विकास हो रहा है। अब विकास ऐसा हो रहा है कि विनाश उसका बिल्कुल तय हो चुका है। इसलिए हम लोग अखिलेश के साथ हैं और अखिलेश जी को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना है। और जो 300 यूनिट बिजली है वो फ्री मिलेगी, आपको पेंशन है वो चौगुनी मिलेगी। और आपको बता दें, ये जो चल रहा है इस समय मोदी जी का और योगी जी का राज, भ्रष्टाचार का तो बोलबाला है। ये बताइए कि अभी बसपा भी जो है महंगाई को लेकर लड़ रही है मैदान में, तो क्या वो पार्टी का है, उसको काहे नहीं वोट? देखिए, ऐसा है दलितों के कि लिए इस समय वर्तमान समय में महंगाई जो 70 रुपए का कड़वा तेल था, आज वो जो है 200 से ऊपर है। और जो 450 का सिलेंडर था वो एक लमसम 1,000 का है। और ऐसा मतलब आप समझ लीजिए, डीजल लो, पेट्रोल लो, कोई चीज भी सब विकास के रास्ते पे जा रहा है। गरीब विनाश हो रहा है गरीबों का, और मोदी जी और योगी जी और अडानी और अंबानी, इनका विकास हो रहा है। ये इसीलिए जो है ना, जितने भी भाजपाई जनप्रतिनिधि हैं वो गली गली में जा रहे हैं, जगह जगह दौड़ाए जा रहे हैं। और यहाँ पर भी जो हमारे क्षेत्रीय विधायिका रही हैं तो वो कभी क्षेत्र में आई नहीं है, जबकि हमारे निगम जी सदा गलियों गलियों तक एक बच्चा पहचानता है। अगर किसी बच्चे को बता दो कि ये कौन है तो बता देगा ये निगम जी है। तो ये समझ लीजिए, इस समय उनके मुकाबले में और इस समय क्या है, उन्होंने बदनाम करना शुरू कर दिया। अब जो संभावित हार को देखते हुए उन्होंने जो है बदनाम करना शुरू कर दिया है, ये बात वो बात, फलाना ढिमाका, जबकि कोई उनको पहचानता तक नहीं है। जबकि मंत्री रह चुकी हैं, इतने बड़े उस पर हैं, उन्हें कोई पहचानता तक नहीं है। समझिए, छोटा कार्यकर्ता, और किसी की सुनती ही नहीं, ना उनको किसी पे भरोसा है। और हमारे वहाँ निगम जी हैं, उनको एक एक बच्चा पहचानता है, और हर आदमी के लिए हर समय दिन रात 24 घंटे उनका फोन ऑन रहता है और समय खड़े रहते हैं। आप जो सारा विकास का काम है वो हिंदू और मुसलमान है। अगर हिंदू मुसलमान कर दिया तो विकास का रास्ता बिल्कुल झरझरा के चला गया। और किसी को देखिए, यहाँ का राष्ट्रपति हिंदू, यहाँ का प्रधानमंत्री वो हिंदू, यहाँ का जो गृह मंत्री वो हिंदू, यहाँ का मुख्यमंत्री वो हिंदू, यहाँ का डीजीपी वो हिंदू, यहाँ का प्रमुख गृह सचिव वो हिंदू। और मुसलमानों से जो है बड़ा खतरा है। देश जो है, मुसलमान यहाँ पर खा जाएंगे सबको। ये केवल और केवल गुमराह करने के अलावा और कुछ नहीं है। जी जी, कुछ नहीं कराया है। कोई बता दे आकर के कि ये कराया है, तो अभी मान लीजिए किसी को भी आप पूछ लीजिए, इतने लोग खड़े हैं
चेहरा नहीं पहचानते नहीं, विकास तो बहुत दूर हो गया। विकास की तो बात एक होती, एक आदमी चेहरे को पहचाने तो वो चेहरा तक नहीं कोई पहचानता है। जी विकास नहीं कराए, नहीं विकास कुछ कराए नहीं, पहचानते हैं लोग, आए ही नहीं क्षेत्र में, तो विकास का क्या? विकास तो बहुत दूर की बात होती है ना। पहले आदमी कम से कम व्यक्तिगत परिचय तो होता है कि हमारे क्षेत्र के नेता हैं या हमारी विधायिका है या ये है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं कराया। और माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में पूरे बहुमत से सरकार बन रही है, पूर्ण बहुमत से। आपकी वोट किसको देंगे? अखिलेश को। क्यों अखिलेश को देंगे? अखिलेश इसलिए अच्छा काम कर गए हैं। हिंदू मुसलमान का वो चर्चा नहीं करते थे। हिंदू क्या मुसलमान क्या, हम सब भाई भाई हैं। हिंदू मुसलमान होता क्या है हम लोग नहीं जानते। हम लोग सब संगत में रहते हैं, साथ में रहते हैं, एक साथ खाते, एक साथ पीते हैं। इसलिए हिंदू मुसलमान नहीं होना चाहिए समाज के अंदर। समाज को खराब करना, वो लोगों को खराब करना क्या है? गलत बात है। ये एक थाली में हम लोग खा रहे, एक थाली में रह रहे हैं, एक इलाके में रह रहे हैं, ये सब क्या है? हिंदू मुसलमान क्या है? हम लोग एक साथ मिलकर त्योहार मनाते हैं, सब कुछ करते हैं। तो आपकी वोट किसको देंगे? अखिलेश को। और पार्टी भी तो है मैदान में। हाँ दो, मगर जो निकल रहा है उसको ही निकाला जाएगा। ये है जो हमारे काम आएगा, वो हमारे समाज के लिए सेवा करे, वही हमारा। आपकी वोट किसको देंगे? अरे भाई सब लोग हमारे साथ ही हैं, हम भी अखिलेश को देंगे। क्यों अखिलेश को देंगे? अभी कांग्रेस भी तो दावा कर रही है महंगाई वो को सब लेकर। दावा कर रही है अपनी जगह, सब सही हैं, लेकिन इस वक्त हमारी नज़र में सिर्फ अखिलेश है। इसलिए कि उसके जो काम है हमारे सामने है, हमारे उसके सामने हमें कोई कभी परेशानी नहीं हुई है। और इस वक्त बहुत परेशान हैं हम लोग, बहुत ज़्यादा। अभी इनसे पूछो कि हम लोग बीमार आदमी रहते हैं, कंट्रोल में गल्ला लेने जाओ तो कहीं सुई लगवाओ तो गल्ला दो, और नहीं तो सुई गल्ला ना दो, भगा रहे हैं। बोलो क्या है? और जो 1000 दे रहे हैं लाल इमली की है, उनकी जो है नहीं, एक मिनट वो लाल इमली की है। उसमें आज कब से हो रहा, क्या बढ़ रही, अब बढ़ रही, अब बढ़, कौन सी ने बढ़ा दिया? क्या कर दिया? 1000 में ये खा के दिखा दें तो हम जो का हार जाए। हम अखिलेश को देंगे। देखा आपने, यहाँ के लोगों का कहना है कि अब की जो सरकार बनेगी जो इनके लिए विकास कराएगी, विकास को लेकर ये उनको वोट देंगे। कैमरामैन मनोज के साथ कमल आलम, AB स्टार न्यूज़, कानपुर।